हेलो क्लास 12th। आज हमारे नेक्स्ट रिएक्शन आ रही हैं जिसमें हमने हेलो एल्कीन की अभिक्रियाएं जो एक्टिव मेटल्स हैं, जो सक्रिय धातुएं हैं, उनके साथ किस प्रकार यह अभिक्रिया करता है। तो अब हम हेलो एल्कीन की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ कराएंगे। जैसे पहली अभिक्रिया आपकी है सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम से अभिक्रिया। तो जब हम किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको वुड्ज अभिक्रिया हम कहते हैं। वुड्ज अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए इनको आपको अच्छी तरह याद करना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है नेम रिएक्शन। तो वुड्ज अभिक्रिया में होता क्या है कि जब किसी हेलो एल्केन या जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ निर्जल ईथर, निर्जल ईथर की उपस्थिति में की जाती है, निर्जल ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो एल्केन का निर्माण होता है, हायर एल्केन का की जाती है। तो एल्केन का निर्माण होता है, हायर एल्केन, उच्च एल्केन का निर्माण होता है। अब किस तरीके से देखिए, कक्षा 11 में भी ये अभिक्रियाएं पढ़ी हैं आपने, वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिग अभिक्रिया। तो जब भी हम किसी हेलो एल्केन, सपोज करो हमारे पास हेलो एल्केन RX है ना, तो हम इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन के 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और क्योंकि निर्जल ईथर की उपस्थिति में होती है, मैं एरो नीचे को लगा रहा हूं, आप आगे को लगाना क्योंकि आगे जगह कम है। तो निर्जल ईथर ROR की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न की जाती है। कोई सा भी ईथर हो सकता है, डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, कोई भी। तो इसमें से एक सोडियम हैलाइड बाहर हो जाता है, ट्वाइस NaX, सोडियम, जिसको हम कहते हैं सोडियम हैलाइड, और एक हायर एल्केन का निर्माण होता है, R सिंगल बॉन्ड R। इसी को अगर हम किसी हेलो एल्केन के रेस्पेक्ट में लिखें तो जैसे आपके पास हेलो एल्केन है माना एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, तो इसकी अभिक्रिया हम 2 परमाणु सोडियम से करते हैं और हेलो एल्केन के भी, या जो एथिल क्लोराइड है इसके भी 2 अणु भाग लेते हैं। तो इसमें से सोडियम क्लोराइड का अणु बाहर हो जाता है NaCl, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और आपका एक हायर एल्केन बनेगा ब्यूटेन CH3CH2CH3। तो आपका एक हायर एल्केन बन गया जिसको हम नाम देते हैं ब्यूटेन। तो ये पहली अभिक्रिया थी, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है। अब मैंने एथिल क्लोराइड ले रखा है, आप प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, कोई सा भी एल्केन ले सकते हैं, हेलो एल्केन यहां पर, ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया, सेकेंड रिएक्शन आते हैं जो है लिथियम से अभिक्रिया, क्योंकि लिथियम एक सक्रिय धातु है। तो अब हम लिथियम नामक सक्रिय धातु से अभिक्रिया करेंगे, लिथियम से क्रिया, ठीक है ना। तो लिथियम से अभिक्रिया थोड़ी अलग तरीके की होती है। तो जब हम किसी ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की अभिक्रिया लिथियम धातु से कराते हैं तो एल्किल लिथियम बनता है, ठीक है ना। मैं इसी के आगे लिख देता हूं, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर की उपस्थिति में लिथियम धातु से की जाती है, Li धातु से की जाती है, तो एल्किल लिथियम का निर्माण होता है, एल्किल लिथियम का निर्माण होता है। अब कैसे देखिए, हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेंगे, जैसे एल्किल हैलाइड आपका माना सपोज करो RX है कोई एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम लिथियम से करा रहे हैं, 2 परमाणु लिथियम के साथ, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी तो यह हेलोजन को लिथियम विस्थापित कर देता है, तो RLi
ये कहलाता है एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम। और बाहर क्या हो जाएगा, LiX, लिथियम हैलाइड। जैसे सपोज करो हमने यौगिक लिया एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br। आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम लिथियम से करा रहे हैं, ईथर की उपस्थिति में ROR। अब ROR लिखो या ईथर लिखो, आपकी मर्जी। तो क्या होगा, ये लिथियम क्योंकि अधिक सक्रिय है तो ये ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा, ब्रोमाइड आयन को, और हमारा बनेगा CH3CH2Li प्लस LiBr, लिथियम ब्रोमाइड बाहर हो गया। ये जो यौगिक बना इसको हम एथिल लिथियम कहते हैं, एथिल लिथियम। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड लिथियम से क्रिया करता है। तीसरी अभिक्रिया, तीसरी सक्रिय धातु है मैग्नीशियम से अभिक्रिया। मैग्नीशियम से अभिक्रिया कि किस प्रकार एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से क्रिया करता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, हिंदी में आपके यहाँ इसको लिखा होगा ग्रीनियार, ग्रीनियार अभिकर्मक, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रिग्नार्ड पढ़ते हैं, GRIGNARD। अब इसको आप ग्रीनियार कहो या इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड, कोई एल्किल हैलाइड है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से की जाती है, मैग्नीशियम धातु से की जाती है, तो ग्रिग्नार्ड या ग्रीनियार अभिकर्मक का निर्माण होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है क्योंकि सिंथेटिक कंपाउंड है। इससे अनेक प्रकार के यौगिकों की सिंथेसिस की जाती है, आगे आप समझेंगे उसको। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब क्या है, देखो RX एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम Mg से करा रहे हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया देता है। ईथर से क्रिया, ईथर की उपस्थिति में योगात्मक अभिक्रिया होती है, आपका बनता है RMgX, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम से करा रहे हैं, ईथर की उपस्थिति में ROR, तो ये बनता है CH3CH2MgBr। इसको अगर IUPAC नाम लगेंगे तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है बहुत ही अभिक्रियाशील होता है और विभिन्न प्रकार के यौगिकों के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है हमारी चौथी रिएक्शन, जिंक से अभिक्रिया। क्योंकि जिंक एक सक्रिय धातु है तो हम पढ़ रहे हैं जिंक से अभिक्रिया कि जिंक धातु से किस प्रकार अभिक्रिया होती है। तो ध्यान देना, यहां पर ये जो अभिक्रिया है इसको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। इसको नाम दिया जाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एक नेमिंग रिएक्शन है ये भी, जो साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसमें डाईएथिल जिंक बनता है। याद रखना कि जब हम इसकी जब थ्योरी लिखते हैं तो हम कहते हैं जब एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ, जिंक धातु के साथ अभिकृत किया जाता है, अभिकृत या अभिक्रिया की जाती है, अभिकृत किया जाता है, तो ऑर्गेनो जिंक हैलाइड बनते हैं। तो ऑर्गेनो जिंक हैलाइड बनते हैं, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड बनते हैं। अब कैसे, देखिए, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड को ही हम एल्किल जिंक भी कहते हैं, ठीक है ना, एल्किल जिंक ब्रोमाइड या जो भी होगा, जो गर्म करने पर ऑर्गेनो जिंक हैलाइड बनते हैं, जो गर्म करने पर डाई एल्किल जिंक का निर्माण करता है, डाई एल्किल जिंक का निर्माण करता है।
कैसे देखिए, अब अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, का निर्माण करता है। ठीक है ना। अब ये हमारा कोई RX है, कोई एल्किल हैलाइड RX, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसकी रिएक्शन हमने जिंक से करी तो ये योगात्मक अभिक्रिया होती है। सबसे पहली होती है RZNX। RZNX इसको कहते हैं ऑर्गेनो जिंक हैलाइड। ऑर्गेनो जिंक हैलाइड का निर्माण होता है। ये जो ऑर्गेनो जिंक हैलाइड बना हुआ है आपका RZNX, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये डिसोशिएट होता है, विघटित होता है गर्म करने पर, और ये क्या बनाता है R2ZNX या R2ZN, सॉरी R2ZNX, और ZnBr2 आपका या ZnX2 बाहर हो जाता है। अब देखिए अभिक्रिया को हम समझेंगे यौगिकों के आधार पर। माना मैं RX की जगह पर ले लेता हूं CH3CH2Br। आप मेथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करी हमने तो क्या बना CH3CH2ZnBr। इसको कहते हैं एथिल जिंक ब्रोमाइड। इसका नाम है, एथिल समूह लगा है और जिंक धातु है और ब्रोमाइड आयन है तो एथिल जिंक ब्रोमाइड। ये एक ऑर्गेनो एल्किल हैलाइड है। ऑर्गेनो जिंक हैलाइड कहो इसको। ऑर्गेनो यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जैसे आपका एथिल समूह है और जिंक है तो जिंक, हैलाइड कौन सा है ब्रोमाइड। जब इसको हम गर्म करते हैं CH3CH2 ZnBr, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है डाई एथिल जिंक CH3CH2 का होल ट्वाइस Zn प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। इसको कहते हैं डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक। और ये जो अभिक्रिया है ये आपकी अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। नेक्स्ट पांचवी और अंतिम अभिक्रिया जो है लेड सोडियम धातु से अभिक्रिया। लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। एक मिश्र धातु है लेड और सोडियम की, उससे किस प्रकार अभिक्रिया होती है। तो जब हम ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है ना, किससे कराते हैं, लेड सोडियम मिश्र धातु से। इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं जब ईथर की उपस्थिति में, जब ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लेड सोडियम Pb/Na ऐसे लिख देता हूं, लेड सोडियम मिश्र धातु से की जाती है। लेड सोडियम मिश्र धातु से की जाती है तो टेट्रा एथिल लेड, तो टेट्रा एथिल लेड जिसको हम शॉर्ट में TEL कहते हैं, टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ये जो TEL है, इस TEL का उपयोग एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में होता है। जैसे पेट्रोल है, उसमें एंटी नॉकिंग यानी आवाज कम करने वाला, जब आवाज बहुत तेज आती है ना तो आवाज को कम करने के लिए एक एंटी नॉकिंग अप स्फोट रोधी यौगिक कहते हैं, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के रूप में इसका प्रयोग होता है। अभिक्रिया कैसे होती है देखो, माना मैं एथिल क्लोराइड ले रहा हूं C2H5Cl, इसकी रिएक्शन मैंने कराई Na/Pb, है ना। तो होता क्या है, ये जो Pb है 4 Pb 4 क्लोराइड आयन को विस्थापित कर देते हैं। ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है तो ये बनता है C2H5 का होल 4 Pb, इसको कहते हैं TEL टेट्रा एथिल लेड प्लस, अब क्योंकि Pb के 4 Na आपके ऐसे ही बाहर हो गए NaCl, ये जो Cl है ये Na के साथ चले गए 4 NaCl, और क्योंकि 4 Pb थे 1 Pb यहां हो गया तो 3 परमाणु लेड के बाहर हो जाते हैं। तो ये एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है जिसको हम TEL कहते हैं, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड की जब अभिक्रिया कराते हैं हम लेड सोडियम तो वो बनाते हैं TEL, या जिसको कहते हैं टेट्रा एल्किल लेड कहो या टेट्रा एथिल लेड का निर्माण
करते हैं। और कल हमारी अंतिम अभिक्रियाएं चलेंगी जो कि आपके हैं अपचयन अभिक्रियाएं जो हमने पढ़ा। उसके बाद हम हेलो एरीन के बारे में प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।